प्रथम पूजनीय गणपति भगवान की जय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार करती हूँ। देवी सरस्वती और व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ, उनका जयकारा लगाती हूँ। सभी के लिए शुभ की मंगल कामनाएं करती हूँ। आइए शुरू करते हैं बैसाख माह का महात्म्य अध्याय 5। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों और महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब सब युगों का अंत होता है, तब सब देवताओं के राजा शेषशाही विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्रताप प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यक्ति होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों समूह रचे। फिर सत्य रज तम 3 गुण प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रकट किए, जिन पर सब राजा श्रद्धा करने लगे। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वत्र स्वामी भगवान चिंतन करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया है, इससे सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह धर्म क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है, मेरे देखते कोई दुख नहीं पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लगे रहते हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पक्के फल की अपेक्षा कर रहा है, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देख मनुष्य शेष उत्पन्न होता है। उनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह कर्म प्रक्षेपण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निर्वाण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सारी वस्तुएं बिना प्रयास के ही प्राप्त करते हैं, जैसे लोगों को धन से सुख मिलता है। जो विष्णु भगवान की आराधभूत प्राणी हैं, उन्हें धर्म का साधन ही द्रव्य है। वसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य तथा जल आदि सुलभ हैं। इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों को अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाखा आदि प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पगधोना तथा नम्रतापूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हैं विष्णु भगवान। लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिसमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हर्ष पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमर और पक्षी विचार कर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्म आचरण करने वाले पुरुषों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और मदनोन्मत्त लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो बैसाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके
चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं तथा राजा पूजा के आकार दी द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो कुछ नहीं करते हैं उनके धनादि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव देव सारधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसीलिए यह महीना सबसे उत्तम है। इसीलिए हमें वैशाख माह में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी अपने माधव का पूजन जरूर से करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा, हरि बोल।